हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब टू डायमेंशन, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी इन 2D, राइट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस या इन प्लेन। देखिएगा किस तरीके से। मान लीजिए हमने कोई वेक्टर लिया है, ये देखिएगा। मान लीजिए हमने ये कोई वेक्टर लिया है, वेक्टर ए, राइट। अब इस वेक्टर में हम इसको बना लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको बना लेते हैं वाई एक्सिस, राइट। और ये आपका ओरिजिन हो गया, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो यहां पर वेक्टर ए जो कि एंगल बना रहा है थीटा, थीटा इज एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। मैं लिख देता हूं हियर, theta is angle which vector A makes with x axis, right। ये आपका प्लेन हो गया, xy प्लेन हो गया, राइट। तो इसमें आप वेक्टर ए का ए कंपोनेंट आप ये ले लेंगे, ये आपका यहां से यहां तक आपका वेक्टर ax, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये आपका आएगा वेक्टर ए वाई। तो वेक्टर ax जो हो गया वो वेक्टर a का कंपोनेंट हो गया अलोंग x एक्सिस, और वेक्टर ए वाई हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस। क्लियर? तो इसमें हमारे पास ये आपका O P Q R, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिएगा। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, पहले मैं क्लियर कर दूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम क्यों कह रहे हैं। इस वेक्टर को हमने स्प्लिट कर दिया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, आपस में ये परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री है, π/2 यानी 90 डिग्री है। तो ऐसे कंपोनेंट्स कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। When a vector is resolved into two component vectors perpendicular to each other, दोबारा समझिए, when a vector is resolved into two component vectors perpendicular to each other, component vectors are called rectangular components of vector। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझिएगा कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट लिए हुए हैं हमने, एक कंपोनेंट ये लिया हुआ है और एक कंपोनेंट ये लिया हुआ है, और दोनों ही यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। मैं इसको लिख भी देता हूं, when a vector is resolved into two component vectors perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, component vectors are called rectangular components, राइट। तो यहाँ पर जो वेक्टर ax है और जो वेक्टर ay है, ये दोनों a के कंपोनेंट हैं, लेकिन कैसे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए, आप ट्रायंगल लीजिए OPR, कंसीडर ट्रायंगल OPR। इसमें आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, जब आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये बनेगा आपका वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR इज इक्वल टू वेक्टर OR।
तो दैट मीन्स वेक्टर ए ओ बी हो गया आपका वेक्टर ए एक्स प्लस ये आपका हो गया ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है ऐसे लिख देते हैं इसको, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। यहाँ पर ए एक्स क्या है ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, here vector ax component of vector a along x axis, right? और इसी तरीके से हमारा जो वेक्टर ए वाई है ये आपका हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y axis। और ध्यान दीजिएगा इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए एक्स को ए एक्स आई कैप और इसको लिख सकता हूं ए वाई जी कैप। तो अब हमारे इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू, ऑलरेडी आप जानते हो उस चीज को, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हमारा वेक्टर इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी ट्रायंगल में ओपीआर में ही आप देखिएगा, ओपीआर ट्रायंगल में ही आप cos थीटा निकालिएगा। एक बार cos थीटा निकालेंगे, एक बार sin थीटा निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, इसको मैं यहां पर ले लेता हूं। यहां पे आपका cos थीटा आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोट, राइट? ये आपका हो गया ओपी अपॉन पी, ओपी अपॉन ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर, दैट मीन्स ए एक्स अपॉन ए। तो फाइनली यहाँ पे ए एक्स आ गया आपका ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बना लीजिए, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। देखिएगा कॉस थीटा है ए एक्स अपॉन ए, तो आपका ए एक्स आ गया ए कॉस थीटा, राइट? इसी ओपीआर ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ही आप लीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, तो ये आपका हुआ पी आर अपॉन ओ आर, पी आर आपका हो गया ए वाई अपॉन ए। तो फाइनली जो है आपके पास ए वाई आ जाता है ए साइन थीटा। देखिएगा आपका जो ए एक्स है वो आ गया ए कॉस थीटा। ए एक्स वेक्टर ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए एक्स जो ए का कंपोनेंट है, ध्यान दीजिएगा वेक्टर ए एक्स जो ए का कंपोनेंट है उस वेक्टर ए एक्स का ये मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या है? ए वाई, तो उसका मैग्नीट्यूड है ए साइन थीटा, राइट? तो अब यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट, इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, ये वाला जो है वेक्टर ए एक्स, इसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हो और ए वाई को आप वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हो, राइट? मैथमेटिकल में इसी तरह से दिया होता है, तो मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। वेक्टर ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना? तो इसमें हमारे पास अब ये देखिएगा थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। कैसे? आपने क्या किया, थर्ड में स्क्वायर किया, फिर फोर्थ का भी स्क्वायर करके इसको ऐड कर दिया। ये आपके पास आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अलग से बात समझ लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, राइट? तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो फाइनली ए इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा ए का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से हमारा ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा। इससे इक्वेशन नंबर हम 5th नाम दे देते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, राइट? उसके अलावा अब क्या करेंगे आप, फोर्थ में थर्ड को डिवाइड कर दीजिए, फोर्थ में थर्ड को आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका बन जाएगा टेन थीटा, राइट?
तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, राइट। ये आपका 6। इस तरीके से इस टॉपिक में आप जान लीजिए, सबसे पहले जानिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो मैं आपको कराऊंगा। हेलो बच्चों, ये कंपोनेंट हेलो बच्चों, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन है resolve horizontally and vertically a force 8 Newton which makes an angle of 30 degree with the horizontal, right। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने यहां पर एक फोर्स लिया है, ये देखिएगा, ये आपका F फोर्स है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हो हॉरिजॉन्टल को, और इसको वाई एक्सिस भी आप ले सकते हो। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा, ये इस तरफ कंपोनेंट ले लेते हैं। ये कंपोनेंट हो गया आपका f cos 30, है ना, जो कि आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। और आपका इसको लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपका, ये आप कह सकते हो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपका हो गया एफ एच इज इक्वल टू एफ cos 30। तो ये f है आपका 8 इंटू cos 30। cos 30 का मतलब होता है आपका √3/2, तो ये बन गया 4√3 न्यूटन, राइट। और अब इस तरफ ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो होगा आपका f sin 30। ये होगा आपका f sin 30, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। इसको आप कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं आपका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी एफ वी इज इक्वल टू हो गया एफ साइन 30। एफ की वैल्यू है 8, साइन 30 आपका हाफ हो गया, ये आपका 4 न्यूटन इसका आंसर आ गया, राइट। तो कंपोनेंट रखते समय आपने एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा का स्पेशली ध्यान रखना है। ओके बच्चों। हेलो बच्चों, क्वेश्चन है रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शंस which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to the horizontal। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये आपने स्लोप लिया हॉरिजॉन्टल के साथ और इसका एंगल है 30 डिग्री, ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री, ओके। और इस पर वेट रखा हुआ है, वेट ये आपका रखा हुआ है, एक वेट हम ले लेते हैं, है ना, और ये वेट है आपका W, राइट। और इस W की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 10 न्यूटन दी हुई है, ओके। अब वो आपसे क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ स्लोप, ये जो स्लोप है इसके परपेंडिकुलर तो हुआ ये, राइट, यानी ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके। तो ये कंपोनेंट तो हो जाएगा W cos 30, यानी ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। दैट मींस ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट होगा ये वाला, वो होगा W sin 30, ओके। तो इसका फाइनली आंसर हो जाता है, पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास हो जाता है ये आपका हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट W
पैरेलल कंपोनेंट हो जाता है W sin 30, W की वैल्यू है 10, sin 30 की वैल्यू है हाफ, ये हो गया 5 न्यूटन। पैरेलल कंपोनेंट 5 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन वेट इफेक्टिव होगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपका W cos 30, W की वैल्यू है 10 और cos 30 होता है √3/2, तो ये आंसर आ गया 5√3। राइट, तो ये आपका पैरेलल कंपोनेंट हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ओके बच्चों।